Hello all MBBSC aspirants. Today we are going to take topic about crime against women and domestic violence. आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा महिलाओं के प्रति अपराध और घरेलू हिंसा वाले टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के अंदर जो सोशियोलॉजी वाला सेगमेंट है। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इकाई नंबर 2 भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियों के अंदर हम यहाँ पर महिलाओं के प्रति अपराध और घरेलू हिंसा वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस वाले टॉपिक को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे वो यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। सारे एस्पेक्ट में रिलेटेबल एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया की सोसाइटी के हिसाब से। यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसको हम सोशियोलॉजी के अंदर कवर कर रहे हैं, तो आपको इसको सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। पूरे के पूरे नोट्स यहाँ पर आपको पॉइंट फॉर्म में मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर आप देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इस बात को समझेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कुछ इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, यहाँ पर जो समाजशास्त्रियों द्वारा प्रमुख सिद्धांत जो दिए गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, उन चीजों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कवर करेंगे क्या ऐसे कारण हैं जिस वजह से वुमेन के प्रति यहाँ पर क्राइम होता है। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है अपराध और घरेलू हिंसा के कारण क्या होते हैं, इस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। भारत में क्या ऐसे लीगल फ्रेमवर्क हैं, यहाँ पर कानूनी ढांचा क्या है, उस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा समाज पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है, इस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेजर्स टू कॉम्बैट क्राइम, क्या ऐसे स्टेप्स और मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे इन सारे क्राइम्स को कम किया जा सके, रोका जा सके। फिर उसके बाद सोशियोलॉजिकल सॉल्यूशंस को हम यहाँ पर जानेंगे। समाजशास्त्रियों द्वारा इसके क्या समाधान दिए हैं, उन चीजों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और यहाँ पर जो भी सारे इश्यूज हमको देखने को मिल रहे हैं चैलेंजेस के फॉर्म में, चुनौतियों के फॉर्म में, इन चीजों से निपटने के लिए उसको यहाँ पर कवर करेंगे। और लास्टली हमारा लेक्चर यहाँ कंक्लूड होगा, हम निष्कर्ष पे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको एग्जाम में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं क्या है रेट क्राइम का यहाँ पर वुमेन के अगेंस्ट और डोमेस्टिक वायलेंस के क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास है ये असल में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर राइट साइड में 2019 से 21 तक का ये हमारे पास डेटा है। यहाँ पर जो मल्टी राउंड सर्वे कई बार यहाँ पर सर्वे हुए हैं और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन अप टू डेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये असल में आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। यहाँ पर ये नोडल एजेंसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस ये हमको देखने को मिलता है, ये मुंबई में है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डोमेस्टिक वायलेंस जो इंडिया में हुए हैं उस चीज को लेकर क्या हमारे पास डेटा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राइट साइड में 2015-16 में ये 29.3% यहाँ पर हुआ करता था। उसके बाद 2019 से 21 में ये बढ़कर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बढ़कर ये 31.2% हो गया है, जो कि आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कर्नाटक में। उसके बाद ये बिहार में हमको देखने को मिलता है। फिर मणिपुर में सारे केस जो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं वो हमको यहाँ पर घटते क्रम में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे क्या होता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशन देखने को मिलेगी। असल में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है ये एक प्रकार का एक्ट ऑफ वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अपराध, हिंसा या भेदभाव के फॉर्म में ये हमको देखने को मिलता है जिस वजह से जो स्त्री है उसकी यहाँ पर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उसको यहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है। यहाँ पर जो डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स हैं ये भी हमको देखने को मिलेगा, ये दर्शाते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन दैट लीड्स टू फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हार्म और एक्सप्लॉयटेशन और डेप्रिवेशन ऑफ देयर राइट्स।
यहाँ पर ये चीज यहाँ पर परिभाषित करती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन को। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपराध के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्राइम्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिजिकल असॉल्ट के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रेप, जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पर निर्भया का केस। एसिड अटैक में आप यहाँ पर लक्ष्मी अग्रवाल एसिड अटैक केस लिख सकते हो। डाउरी डेथ और ऑनर किलिंग यहाँ पर हमको कॉमनली देखने को मिलती है, जो यहाँ पर शारीरिक हमला या हम कहें फिजिकल असॉल्ट को दिखाती है। ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्राइम के अंदर हमने फिजिकल असॉल्ट को कवर किया। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअल क्राइम्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसके कुछ केसेस हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिस वजह से काफी सारे कैंपेन यहाँ पर चले। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस कैंपेन हमको Me2 कैंपेन के रूप में देखने को मिलता है। मोलेस्टेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ट्रैफिकिंग यहाँ पर जो सोनागाची का केस है ये दिखाता है ट्रैफिकिंग को, जस्टिफाई करता है सेक्सुअल क्राइम को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, ये महाराष्ट्र में जो देवदासी सिस्टम चलता है वहां पर आपको फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो दर्शाता है सेक्सुअल क्राइम्स को। यहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डिनायल ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में हमको देखने को मिलते हैं कि संपत्ति का अधिकार यहाँ पर महिलाओं को नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल कंट्रोल के रूप में डोमेस्टिक सेटिंग आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर पैट्रियार्कल सोसाइटी में पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल यहाँ पर मेल के हाथ में होता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन लेबर, यहाँ पर मेनली जो बीडी वर्कर्स हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन को यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई किया है। इमोशनल एब्यूज की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीछा करना, स्टॉकिंग, यहाँ पर वर्बल हैरासमेंट, ये मेनली आपको वर्क प्लेस और इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेंटल टॉर्चर, इंटिमिडेशन, ये हमको कॉमनली देखने को मिलता है। डोमेस्टिक अब्यूज के ये जो केसेस हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने अपराध के प्रकार के अंदर हमने शारीरिक हमला, यौन अपराध, आर्थिक शोषण और भावनात्मक दुर्व्यवहार को हमने कवर किया है टाइप्स ऑफ क्राइम्स के अंदर। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव्स, जो यहाँ पर बताते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर जो भी थ्योरीज और पर्सपेक्टिव्स यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट द्वारा दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, जिसकी प्रोपोनेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं सिल्विया बाल्बी। ये यहाँ पर बताती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ये आपको देखने को मिलेगा, जो पैट्रियार्कल कंट्रोल होता है सोसाइटी में उसका ही ये सब्सिडरी के रूप में यहाँ पर सिल्विया बाल्बी ने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में बताया है। जो भी पैट्रियार्कल कंट्रोल हमको देखने को मिलता है सोसाइटी में उसी के ही सब्सिडरी के रूप में यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा वायलेंस टू मेंटेन पावर ओवर द वुमेन। यहाँ पर ये जो फेमिनिस्ट थ्योरी है ये बताती है जेंडर इनइक्वालिटी और यहाँ पर सिस्टमिक पैट्रियार्की को यहाँ पर बताती है, जो कि मेन कारण है यहाँ पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का। ये बात यहाँ पर सिल्विया बाल्बी ने अपनी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में बताई है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करेंगे, जिसके यहाँ पर प्रोपोनेंट या सोशियोलॉजिस्ट हमको देखने को मिलते हैं कार्ल मार्क्स। ये यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं, ये यहाँ पर बताते हैं किस तरीके से ये जो है ब्रॉडर क्लास स्ट्रगल के रूप में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हमको देखने को मिले। कार्ल मार्क्स यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं और यहाँ पर ये डिस्क्राइब करते हैं ब्रॉडर क्लास स्ट्रगल्स को, यहाँ पर ओवर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिसोर्सेस के कारण जो ब्रॉडर क्लास स्ट्रगल हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो मेंस होते हैं वो यहाँ पर मेनली इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेस को कंट्रोल करते हुए देखने को मिलेंगे, जिस वजह से यहाँ पर जो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हमको देखने को मिलता है। ये बात कार्ल मार्क्स ने अपनी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के माध्यम से बताई हुई है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे कुछ अदर सोशियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है इसके जो प्रोपोनेंट हमको देखने को मिलते हैं हर्बर्ट बुलमेर हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो बुलमेर है और गोफमैन है इन्होंने यहाँ पर बताया है किस तरह से जो है सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज यहाँ पर इंडिविजुअल का बिहेवियर यहाँ पर चेंज करते हुए देखने को मिलेंगे, जिस वजह से यहाँ पर हमको देखने को मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस। ये यहाँ पर
हमको देखने को मिलेगा। ये चीज हमारे सोसाइटी के सिंबल्स और कल्चरल एक्सेप्टेड जेंडर रोल्स के फॉर्म में देखने को मिलती है, जो यहाँ पर मेंटेन करते हैं मेल डोमिनेंस को। ये चीज हमको समाज के जो मानदंड होते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स जो होते हैं और वैल्यूज होती है, वो ही जो है जेंडर रोल को यहाँ पर जस्टिफाई करते हुए हमको देखने को मिलती है। ये बात हर्बर्ट बुलमेर ने उनकी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन के रूप में बताया है। आगे बढ़ेंगे, फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके प्रोपोनेंट हमको तालकोट पर्सन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो पर्सन है वो आर्ग्यू करते हैं किस तरह से जो है फैमिली यहाँ पर क्रूशियल रोल प्ले करती है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में। अगर ये चीज डिसफंक्शन होती है, यहाँ पर हमको मेनली डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फैमिली के रोल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सोसाइटल स्ट्रेस ये डिसरप्ट होते हुए देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो पूरा हमारा समाज का मानदंड है और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसका इक्विलिब्रियम जो है वो समाप्त होते हुए हमको देखने को मिलता है, डिसफंक्शन होते हुए देखने को मिलता है। ये चीज तालकोट पर्सन द्वारा फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव के रूप में यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर बताई हुई है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारे सोशियोलॉजिकल थ्योरी है उसको कवर करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोशल लर्निंग थ्योरी। ये चीज अल्बर्ट बंदुरा द्वारा दी गई है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अगर कोई भी फैमिली में यहाँ पर वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन हैं वही इसको आगे सीखेंगे और ये चीज उनके बिहेवियर में रेप्लिकेट होगी। ये चीज यहाँ पर सोशियोलॉजिकल थ्योरी के अंदर, सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर यहाँ पर अल्बर्ट बंदुरा द्वारा बताई हुई है डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, घरेलू हिंसा असल में होता क्या है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अब्यूज और वायलेंस पेनिट्रेटेड विद इन हाउस होल्ड प्राइमरीली टारगेटिंग वुमेन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा घर के भीतर किए जाने वाला दुर्व्यवहार, हिंसा, ये मुख्य रूप से महिलाओं को निशाना बनाकर किया जाता है। उसी चीज को हम यहाँ पर घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। इसके अलग अलग फॉर्म्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अलग अलग रूप हमको यहाँ पर घरेलू हिंसा के देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला जो है वो फिजिकल अब्यूज हमको देखने को मिलता है, जिसके एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर निर्भया केस, स्लेपिंग, बीटिंग, ये मेनली रूरल इंडिया में हमको देखने को मिलता है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैनिपुलेशन, वर्बल अब्यूज, जो कि मेनली कॉल सेंटर में हमको ये देखने को मिलता है। इकोनॉमिक अब्यूज की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विद होल्डिंग रिसोर्सेज, यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना इस चीज के लिए चलाई जा रही है। सेक्सुअल अब्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैरिटल रेप। यहाँ पर जो सेक्शन 375 आईपीसी है ये मेनली यहाँ पर डिबेट में रहता है, जिस चीज को हमने यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के फॉर्म्स के अंदर यहाँ पर हमने जाना फिजिकल अब्यूज, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज एंड सेक्सुअल अब्यूज। ये चीज दर्शाता है यहाँ पर घरेलू हिंसा को, डोमेस्टिक वायलेंस को। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे क्या कारण है यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है, विरुद्ध जो अपराध हो रहा है और घरेलू हिंसा हो रहा है, उनके क्या कारण हैं, क्या कॉजेज हैं यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस के। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पैट्रियार्की एंड जेंडर नॉर्म्स। यहाँ पर मेनली आपको सन प्रेफरेंस देखने को मिलता है सोसाइटी में। डाउरी सिस्टम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डाउरी डेथ, ये मेनली मोस्ट कॉमन है यहाँ पर हरियाणा में। लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस के रूप में यहाँ पर हमको देखने को मिलती है रूरल इंडिया वुमेन जो हैं वो अनअवेयर हैं, उनको पता नहीं है कि उनके क्या जो है राइट्स हैं, क्या लीगल राइट्स हैं, उनको उनकी जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट अमंग रूरल मैन लीडिंग टू डोमेस्टिक स्ट्रेस। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो पुरुष बेरोजगार हैं वो यहाँ पर मेनली ये चीज घरेलू तनाव या हिंसा के रूप में सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज के रूप में आपको देखने को मिलेगा अल्कोहल रिलेटेड वायलेंस। ये मेनली आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है कि मदिरा और शराब का पान करके यहाँ पर
जो है लोग घर में जाके उपद्रव मचाते हैं। ये चीज हमको मोस्ट कॉमनली आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी में देखने को मिलती है। सोशल एक्सेप्टेंस और स्टिग्मा की बात करेंगे, यहाँ पर सामाजिक स्वीकृति और कलंक के रूप में देखेंगे तो ऑनर किलिंग ये मोस्ट कॉमनली आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, क्या यहाँ पर कानूनी ढांचा है भारत में डोमेस्टिक क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए यहाँ पर क्या लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया में, इस चीज को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडियन पीनल कोड, यहाँ पर सेक्शन 498A में हमको डोमेस्टिक क्रुएलिटी देखने को मिलती है। सेक्शन 375 में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है क्रिमिनलाइज किया है रेप को। इसका जो मेन केस है यहाँ पर युनाव का केस हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। सेक्शन 304B में हम बात करेंगे तो यहाँ पर डाउरी डेथ ये चीज मेंशन्ड है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहाँ पर ये 2005 में आया था। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इमीडिएट रिलीफ यहाँ पर पहुंचाने की बात देखने को मिलती है। ये हमको महाराष्ट्र से शुरू होते हुए देखने को मिली थी। राइट टू रेसिडेंस और यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑर्डर मेनली ये एक्ट के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, जो भारत में इस चीज के लिए कानूनी ढांचे के रूप में हमने कवर करा। लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन को हमने यहाँ पर कवर किया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, डोमेस्टिक वायलेंस और क्राइम अगेंस्ट वुमेन का सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिलते हैं, ये स्पेशली मेंटल हेल्थ को डिप्राइव करते हुए देखने को मिलेंगे। ये चीज मोर कॉमनली आपको कश्मीर में देखने को मिलती है। इंटरजनरेशनल ट्रॉमा की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो बच्चे इन फैमिलीज में रहते हैं जहाँ पर अब्यूजिव होम हमको देखने को मिलता है बच्चों का, वहां पर ये चीज मोर कॉमनली जो है बच्चों को ट्रॉमा फेस करते हुए देखने को मिलती है। ये चीज अर्बन स्लम्स इन मुंबई में ये हमको मोर कॉमनली देखने को मिलता है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो फैमिली है वो डिप्राइव होती जाएगी, यहाँ पर आर्थिक रूप से यहाँ पर वो टूटते हुए हमको देखने को मिलती है। वर्क फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये स्पेशली जो है बिहार में वर्क फोर्स पे जो वॉयलेंस हमको देखने को मिलता है, ये चीज दर्शाती है कि क्या प्रभाव पड़ता है डोमेस्टिक वॉयलेंस और क्राइम अगेंस्ट वुमेन का सोसाइटी के ऊपर। यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलेगी, अनइक्वल पेमेंट हमको देखने को मिलती है। मेनली जो रूरल लेबर्स हैं वहां पर जो वुमेन हैं उनको अनइक्वल पे किया जाता है, वहां पर पुरुषों के बराबर उनको दिन की पगार नहीं दी जाती। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे क्या ऐसे मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं ताकि वुमेन के खिलाफ जो क्राइम है और डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर इसको रोका जा सके, यहाँ पर इसको कम किया जा सके। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सरकार की क्या पहल है इस चीज को लेकर। तो हमको देखने को मिलता है निर्भया फंड। यहाँ पर जो निर्भया फंड है वो बताता है सेफ्टी मेजर्स लाइक सीसीटीवी इन पब्लिक स्पेसेस। यहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं निर्भया फंड के अंदर, ये चीज हमको दिखाती है क्या ऐसे स्टेप्स लिए हैं सरकार ने ताकि क्राइम्स को रोका जा सके, डोमेस्टिक वायलेंस को यहाँ पर रोका जा सके। वन स्टॉप सेंटर जिसको हम सखी के रूप में देखते हैं, ये हर जिले में आपको देखने को मिलेंगे। ये न्यू दिल्ली, भोपाल सभी जगह पे हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन चलाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत यहाँ पर पानीपत हरियाणा से की गई थी, जहाँ पर सबसे ज्यादा हमको जो है सेक्स रेशियो कम हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्वाधार गृह, ये मेनली चेन्नई जैसे मेन सिटीज में हमको देखने को मिलते हैं। जुडिशियल मेजर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो स्टैब्लिश किए गए निर्भया केस के बाद। यहाँ पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 और रिस्पॉन्स टू निर्भया केस यहाँ पर अमेंड किया गया है क्रिमिनल लॉ में, और यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया। ये हमने जुडिशियल मेजर्स के रूप में कवर किया। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अवेयरनेस कैंपेन्स किए जा रहे हैं, यहाँ पर जागरूकता अभियान किए जा रहे हैं जिससे वुमेन राइट्स की जो है लोगों को जानकारी हो, वुमेन्स को इसकी जानकारी हो। यहाँ पर कई सारे हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर चल रहे हैं हमने देखे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सपोर्ट नेटवर्क
जो एनजीओज हैं जैसे कि सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के फॉर्म में यहाँ पर किस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं ताकि जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस को रोका जा सके, कम किया जा सके। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कुछ सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे जो समाज शास्त्रियों द्वारा दिए गए हैं। समाज शास्त्रियों के समाधान, सोशियोलॉजिकल सॉल्यूशंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो एजुकेशन और अवेयरनेस के थ्रू यहाँ पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस और क्राइम अगेंस्ट वुमेन को कम किया जा सकता है, ऐसा समाज शास्त्रियों द्वारा कहना है। ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। कैंपेन्स करने होंगे जैसे कि निर्भया ज्योति ट्रस्ट है, यहाँ पर ये इस चीज के लिए वर्क कर रही है। यहाँ पर वुमेन को एम्पावर करना होगा, जैसे सेवा एम्पावरिंग वुमेन, जो कि सेवा हमने आगे एनजीओ पढ़ा, वो किस तरह से यहाँ पर वुमेन को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को आगे बढ़ाना होगा, वुमेन्स की जेंडर इक्वेलिटी को हमको यहाँ पर बढ़ाना होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कल्चरल रिफॉर्म्स जैसे कि ऑनर किलिंग इन हरियाणा, इसके अगेंस्ट में कई सारे मूवमेंट्स यहाँ पर चल रहे हैं, ये चीज हमको देखने को मिलती है। कम्युनिटी पॉलिसिंग, यहाँ पर पिंक पेट्रोल्स ये हमको देखने को मिलेगी, मेनली केरला, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी गुलाबी गश्त के रूप में जो पुलिस है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है, ये मेनली आपको केरला में देखने को मिलेगी। ऐसा ये समाजशास्त्रियों द्वारा समाधान के रूप में, सॉल्यूशंस के रूप में कुछ स्टेट्स यहाँ पर जो है अप्लाई कर रहे हैं ताकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस को जो है कम किया जा सके। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे क्या चैलेंजेस हैं जो एड्रेस करने होंगे हमको क्राइम अगेंस्ट वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, क्या हमारी चुनौतियां हैं जिनको हमको यहाँ पर एड्रेस करना होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अंडर रिपोर्टिंग केसेस, यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग कम होती है, जो लोग इस चीज को फेस करते हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट और कंप्लेंट्स यहाँ पर दर्ज नहीं कराते क्योंकि उनको यहाँ पर मन में डर रहता है और यहाँ पर एक कंजर्वेटिव अप्रोच हमको देखने को मिलती है समाज की। यहाँ पर खासकर ये चीज हमको राजस्थान में देखने को मिलेगी, वो लोग अपनी फैमिली को लेकर, इमेज को लेकर यहाँ पर जो है रिपोर्ट को फाइल नहीं कराते, ये चीज आपको मेनली राजस्थान में देखने को मिलेगी। और जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, यहाँ पर जो कानून है उनका पर्याप्त जो है क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, ये चीज हमको देखने को मिलती है। डिले इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, यहाँ पर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं अभी भी वो सभी जगह पे अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से यहाँ पर ये दर्शाता है कि जो हमारे कानून हैं वो जो है उतने इफेक्टिव नहीं है, उतने जो है यहाँ पर फास्ट ट्रैक वे में काम नहीं करते, ये चीज हमको देखने को मिलती है। लैक ऑफ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्केर्सिटी ऑफ शेल्टर्स, यहाँ पर ये मेनली रूरल मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है जो वुमेन्स हैं उनके लिए यहाँ पर शेल्टर होम्स नहीं है, उनकी हेल्प के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये चीज आपको मेनली जो रूरल मध्य प्रदेश है, ग्रामीण क्षेत्र मध्य प्रदेश में हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये सारी हमारे सामने चुनौतियां हैं जो हमको आने वाले समय में ओवरकम करनी होंगी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, फॉर्म्स ऑफ वॉयलेंस और रिस्क की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, हिंसा के प्रकार हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड, यहाँ पर महिला बाल हत्या के रूप में आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन डिस्पैरिटी, अर्ली मैरिजेस, गर्ल चाइल्ड लेबर के रूप में हमको देखने को मिलती हैं कुछ, डाउरी डेथ्स, और यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस, वर्क प्लेस हरासमेंट, ये हमारे अलग अलग हिंसा के प्रकार हैं। यहाँ पर जो जोखिम कारक हैं, रिस्क फैक्टर हैं, वो हमको देखने को मिलेंगे क्योंकि वुमेन्स में यहाँ पर कम एजुकेशन होता है, लो एजुकेशन हमको देखने को मिलता है। हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, यहाँ पर बचपन से ही शोषण का इतिहास जो बच्चों का होता है वो यहाँ पर आगे बढ़ के ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देता है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। एक्सपोजर टू डोमेस्टिक वायलेंस, यहाँ पर घरेलू हिंसा का सामना करना, ये चीज़ एक जोखिम कारक के रूप में हमको देखने को मिलता है। हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, यहाँ पर जो है शराब का हानिकारक सेवन करना, ये चीज़ रिस्क फैक्टर को बढ़ाती है। यहाँ पर अनइक्वल जेंडर नॉर्म्स के रूप में, असमान लैंगिक नीतियों के रूप में हमको यहाँ पर जोखिम कारक रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन को बढ़ाते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे क्या ऐसे लीगल फ्रेमवर्क हैं इंडिया में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन
फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये चीज हमको देखने को मिलती है। ये प्रोटेक्ट करता है वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस, और यहाँ पर ये होलिस्टिक कवर देता है फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल और इकोनॉमिक अब्यूज का वुमेन्स को। और यहाँ पर आपको ऑर्डर्स ऑफ प्रोटेक्शन, रेसिडेंस और रिलीफ हमको यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर हमको देखने को मिलता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, यहाँ पर डाउरी को जो है खंडन करते हुए देखने को मिलेगा। ये 1961 में आया था। यहाँ पर जो डाउरी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आईपीसी में जो है बदलाव किए और यहाँ पर ऐड किया है सेक्सुअल हरासमेंट को और डोमेस्टिक वायलेंस को। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड वेलफेयर, यहाँ पर वुमेन, यहाँ पर जो चिल्ड्रंस हैं विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, ये आपको 1990 का देखने को मिलता है। यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बनाया गया और यहाँ पर वुमेन के राइट्स और पॉलिसीज में ये सरकार की हेल्प करते हैं। यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 हमको देखने को मिलता है, जो यहाँ पर प्रिवेंट करता है चाइल्ड मैरिजेस को, रोकता है भारत में उसको इलीगल करार। यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 से ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे वुमेन कमीशंस ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल वुमेन कमीशन, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जिसको यहाँ पर रिजोल्यूशन के थ्रू बनाया है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट की नीति बनाने में और वुमेन्स की जो है स्टेटस को अपलिफ्ट करने में ये वर्क करते हैं, जो हमको भारत के महिला आयोग के रूप में देखने को मिलता है। इसको एस्टेब्लिश किया था जनवरी 1992 में अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। इसके जो मेन उद्देश्य हैं, यहाँ पर ये वुमेन राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सरकार को पॉलिसी बनाने में एडवाइस करते हैं ताकि जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाया जा सके। यहाँ पर ये सेफगार्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वुमेन राइट्स के, यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। ये एड्रेस करते हैं वुमेन राइट्स वायलेशन के केसेस को और यहाँ पर ये एम्पावर करते हैं वुमेन को। ये सारे हमको जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में हमको देखने को मिलते हैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के। यहाँ पर हमको उद्देश्य के फॉर्म में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जो आपको यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट ऑफ देयर कैंपेन्स। यहाँ पर किन विषयों पे जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यहाँ पर अभियान चलाता है, ये चीज को हम देखेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डाउरी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जॉब्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन फॉर लेबर। यहाँ पर इन सारे सब्जेक्ट्स पे ये लोग अभियान चला रहे हैं। ये चीज हमको दहेज, राजनीति, धर्म और नौकरियों के फॉर्म में ये चीज देखने को मिलती है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका कंपोजिशन। यहाँ पर इसकी कंपोजिशन में हमको देखने को मिलती है एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। इनको रिमूव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पर अपॉइंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पर करेगी। इनका जो मेन फंक्शन होता है, यहाँ पर रिसर्च एंड स्टडी ये करते हैं वुमेन राइट्स और जेंडर इक्वलिटी की। यहाँ पर ये एक अवेयरनेस और जागरूकता प्रदान करते हैं वुमेन के अधिकारों को। यहाँ पर एक लीगल एड के फॉर्म में देखने को मिलेगा। जो भी वुमेन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं, वायलेंस फेस कर रही हैं और उनका अगर राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उस चीज को लेकर यहाँ पर वुमेन कमीशन जो है फंक्शन करता है। यहाँ पर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी ये करते हैं फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर्स। सारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ट्रेनिंग और कैपेसिटी जो है उनकी इम्प्रूव करने का काम यहाँ पर वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। यहाँ पर पॉलिसी में रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को, नीति बनाने में ये सरकार की मदद करता है, जो कि हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के रूप में यहाँ पर कवर करी। ओवरऑल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये चीज 1979 में हमको देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ पर एलिमिनेट करने की बात करी है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये चीज हमको 1993 में देखने को मिलती है। सेफ सिटीज और सेफ पब्लिक स्पेसेस, ये सारे इनिशिएटिव्स संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको इस चीज का आर्टिकल देखने को मिलेगा, यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये कैंपेन चलाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा।
ये चीज आपको ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। लास्टली अब हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे निष्कर्ष के बारे में। यहाँ पर ओवरऑल हमने हमारे लेक्चर को कई सारे आयामों पर कवर किया। हमने सारे लीगल मेजर्स को कवर किया और जो भी चुनौतियां यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं डोमेस्टिक वायलेंस और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, यहाँ पर हमने सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया। सोशोलॉजिकल थ्योरीज को जाना, क्या लीगल फ्रेमवर्क हैं उनको हमने यहाँ पर कवर किया। ओवरऑल यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।